साथियों नमस्कार, जोहार। जीटी रोड लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं अभिषेक सिंह। साथियों, नक्सलवाद या कहें नक्सली घटनाएं झारखंड में जो कहने के लिए है कि थम रही हैं, कभी ऐसा लगता है कि बढ़ रही हैं। अभी आप देखिए ना, लातेहार में 2-3 दिनों के अंदर 9 बड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और मुख्य धारा में शामिल होने की कवायद शुरू हुई। लेकिन आप अभी हाल की घटना देख लीजिए, कल परसों की घटना देख लीजिए, जिसमें पुलिस बल के 2 जवान शहीद हो गए। अब सवाल ये उठता है कि सरकार के दावे हैं और कहने की बात है कि 2026 तक जो है हम देश को नक्सल मुक्त कर देंगे। कितनी सच्चाई है? क्योंकि एक तरफ जहां आत्मसमर्पण तो हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर जवान भी शहीद हो रहे हैं। नक्सलियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो सीधे सीधे मुठभेड़ कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा जी से आगे की चर्चा करेंगे। शैलेंद्र जी, क्या ऐसा लग रहा है, नक्सली घटनाएं जो हैं वो कम हो रही हैं? क्या झारखंड नक्सलवाद से मुक्त होने की दिशा में बढ़ रहा है या फिर वही इस पुरानी स्थिति है? अभिषेक जी बहुत सही कह रहे हैं। जो पिछले कुछ दिनों की घटनाएं ऐसी ज़रूर रही हैं जो मिश्रित रही हैं, जिसको हम और आप समझ सकते हैं ऐसे। जो मतलब ये आप तय ही नहीं कर पाएंगे जो झारखंड में नक्सलवाद कम हो रहा है या बढ़ रहा है। जी। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की सक्रियता बढ़ रही है या फिर उनकी निष्क्रियता या सूचना तंत्र में कमी की वजह से नक्सली पुलिस पे हावी हो रहे हैं, सुरक्षा बलों पे हावी हो रहे हैं। तो ये आप मतलब अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे हैं। चाहे आप हम पत्रकार के रूप में आप इसको देखें, समाज के नज़रिए से इन चीज़ों को देखें, जी। स्थानीय तौर पर यदि इस मसले को देखा जाए, सुरक्षा व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन के रूप में यदि आप इन चीज़ों को देखें, तो निश्चित रूप से ये ऐसा ज़रूर लगता है जो एक उधेड़-बुन की स्थिति है झारखंड पुलिस के समक्ष। वो ये तय ही नहीं हो पा रहा है पुलिस के रवैये को देखते हुए, पुलिस की गतिविधियों और सक्रियताओं को ये देखते हुए, जो आखिर झारखंड में नक्सलवाद किस स्थिति में है। 2026 की जहाँ तक बात है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने ये बातें कही है जो देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। यानी 2026 मार्च की बात केंद्र सरकार कह रही है। तो ऐसे में यदि हम आज से जोड़ते हैं तो मुश्किल से 6 से 7 महीने का वक्त है जब आप इन बातों को इसकी चर्चा कर रहे हैं और गंभीरता से बातें। क्योंकि देखिए, जिस तरह से पलामू में घटना हुई, पलामू में मनातू थाना क्षेत्र में जो टीएसपीसी के अभी शीर्षस्थ कमांडरों में से एक है शशिकांत गंजू, वो अपने गांव आया हुआ था। ये पुलिस को सूचना थी, जो पलामू पुलिस को, जो वो कर्मा पर्व मनाने के लिए अपने गांव केदल आया हुआ या आने वाला है। बावजूद इसके यदि आप बड़े पैमाने पे या आप उस तरीके से आप कह सकते हैं ना, जो उसके खिलाफ कोई बड़ी रणनीति ना बनाते हुए और सिर्फ आप जवानों की एक टुकड़ी लेके और आप चले जाते हैं उनको पकड़ने, गिरफ्तार करने के लिए, तो मुझे लगता है जो शायद ये पुलिस की खबर चूक है। ऐसी भी रही शैलेंद्र जी कि शायद दिन में एसटीएफ जो है उन्होंने सर्च अभियान चलाया था उसी जगह पे जी, और फिर शाम को ये घटना हो तो ये क्या ऐसा नहीं लग रहा कि कोऑर्डिनेशन की कमी रही हो? नहीं, कोऑर्डिनेशन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे जी ये कैसी रणनीति है जी। यदि आप दिन में वहाँ पे ऑपरेशन चला रहे हैं और शाम होते यदि आप लौट आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, झारखंड में ना अलग अलग, जैसे अब झारखंड पुलिस के जवान हैं, जिला पुलिस के जवान हैं जो जिला में होते हैं। इसके अलावा एसटीएफ है, एसटीएफ को यहाँ पे हम लोग झारखंड जगुआर के भी नाम से जानते हैं, सीआरपीएफ है। तो ऐसे यदि अलग अलग सुरक्षा बल के जवान हैं और यदि वो अलग अलग समय पे ऑपरेशन कर रहे हैं, तो तब तो फिर निश्चित रूप से वो कोऑर्डिनेशन की एक कमी है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात वो जो मैं कह रहा था, जो यदि आपको ये सूचना थी जो शशिकांत गंजू वहाँ आने वाला अपने दस्ते के साथ और अपने गांव में, ऐसा भी नहीं है जो गांव आपको पता नहीं है, केदल गांव उसका था और वहाँ आने वाला है। और जब पुलिस की टीम पहुंची तो 100 मीटर पहले ही जैसे उसके घर के पास पहुंचती, यानी आपकी हिम्मत, आप पुलिस इतना आत्मविश्वास से भरी हुई थी जो वो जा कर के और चाह रही थी जो हम क्या उनके उसके घर से उसको गिरफ्तार कर लें। तो 100 मीटर पहले ही उसके गांव से, उसके घर से वहाँ पे जाके यदि पुलिस इंतज़ार करती है या चाह रही होगी जो हम पकड़ लें, तो ये मुझे लगता है जो अति आत्मविश्वास का परिणाम था। और आपने इसमें 2 पुलिस जवानों को खो दिया हमने और एक घायल भी है हमारा। तो मसला यही था, जो आपके पास रणनीतिक चूक है
यदि आप इसको दूसरे सिरे में, भले पुलिस माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन इसमें क्योंकि दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है, जैसा आपने कहा, जो यदि वहाँ पे दिन में एसटीएफ का ऑपरेशन होता है तो शाम को यदि या रात में आप जब उनको गिरफ्तार करने के लिए आप उनके खिलाफ ऑपरेशन के लिए जब पुलिस की, पलामू पुलिस की टीम निकलते, तो फिर उसमें सीआरपीएफ क्यों नहीं था जी, या उसमें एसटीएफ के जवान क्यों नहीं थे और उसमें वो प्रशिक्षित जवान क्यों नहीं थे? क्योंकि ये इस मामले में यह भी बात सामने आ रही है, जो वो दोनों जवान जो शहीद हुए हैं पुलिस के, वो दोनों जवान टाइगर के मोबाइल के थे। टाइगर मोबाइल शायद आपको ना हो, हमारे बहुत सारे दर्शकों को भी ना हो। टाइगर मतलब कि वो मोबाइल वैसी टीम होती है जो शहर में बाइक से, अच्छा, वो लॉ एंड ऑर्डर के रूप में, एक कहते हैं ना जिसको आप फ्लैग मार्च होता है जब आप पैदल मूव करते हैं और चीज़ों को आप एक उस जी, नज़रिए से आप जी, लोगों के बिल्कुल, बीच में घूमते हैं, तो टाइगर मोबाइल वैसे ही होता है जो बाइक से, 3-4 बाइक से पुलिसकर्मियों का एक वो टीम घूमती है और जगह जगह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के एक लिए। खबर ये भी थी कि शायद वो एएसपी, जो एएसपी हैं, उनके बॉडीगार्ड थे जो एक एक हो सकते हैं उसमें, लेकिन एक देखिए महत्वपूर्ण पहलू मुझे ये जान के बड़ी हैरानी हुई है, जो टाइगर मतलब कि पुलिस का यदि वो जवान था, उस टाइगर दस्ते में वो रह चुका था, इसका मतलब उसको एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर के क्या उसमें इतनी उसको, प्रशिक्षण हाँ, होगा। प्रशिक्षण या प्रशिक्षित था वो, जो आप सीधा उसको ऑपरेशन में लेके चले जाते हैं, या फिर आप इसको रूटीन मान ले रहे थे अच्छा, पलामू पुलिस के ये लिए? तो है। अभी आपने देखा वो लातेहार में जो 9 नक्सलियों ने समर्पण किया, हाँ, वो एक बड़े एक सवाल यहाँ ये उठता है कि जो बड़े बड़े संगठन हैं, नक्सली संगठन हैं, उनके जो सदस्य हैं वो मान लीजिए मुख्य धारा में आ रहे हैं और जैसे जैसे उनका वर्चस्व समाप्त हो रहा है, तो कहीं ऐसी संभावना तो नहीं है कि ये जो छोटे छोटे जैसे टीएसपीसी हो गया, जेजेएमपी हो गया, इस तरह के जो छोटे संगठन हैं, ये तो कहीं उसकी जगह नहीं लेने की कोशिश नहीं, कर रहे हैं? बिल्कुल ये चीजें हैं, सरकार को ये देखना पड़ेगा। जो ये जो मामला है, जिस तरीके से अभी देखिए, जो आपने चर्चा की लातेहार की, तो वहाँ पे जेजेएमपी के 9 नक्सलियों ने, जिसमें एक जोनल कमांडर है, 4 सब जोनल है, एरिया कमांडर हैं, वैसे लोग उसको वहाँ पे वो सरेंडर कर रहे हैं और हथियार के साथ सरेंडर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से, क्योंकि उनकी जगह तो अब खाली होगी और जैसे वो जगह खाली होगी तो निश्चित रूप से आसपास में जो भी लोग सक्रिय हैं, जो भी नक्सली संगठन सक्रिय हैं, जो छोटे छोटे अपराधी संगठन सक्रिय हैं, तो वो तो उनकी जगह भरपाई करने के लिए लेंगे। ये तो एक मुझे लगता है शायद फिजिक्स का रूल है, जो कहीं पे भी कोई वैक्यूम क्रिएट होता है तो फिर प्रेशर बढ़ जाता है अगल बगल वाली चीज़ों पे उसको इतिहास fill में भी करने देखेंगे के कि लिए जब एक बड़ा साम्राज्य का पतन होता है, हाँ, तो छोटे 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 जो हैं राज्य वो अपने आप बनते हैं या वो चीज़ें, तो ये एक तो है। क्योंकि देखिए, आपने, हम ये ज़रूर देख रहे हैं जो पिछले कुछ महीनों में झारखंड में सीपीआई माओइस्ट के खिलाफ झारखंड पुलिस को कई बड़ी सफलता मिली। बोकारो में शीर्षस्थ नक्सली कमांडर जो थे प्रयाग मांझी, वो मारे जाते, 1 करोड़ के वो इनामी नक्सली थे। इसके अलावा चाईबासा में मारे जाते हैं, लेकिन उसी के मुकाबले हम ये भी देख रहे हैं जो हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं। ठीक है, आप ऑपरेशन कर रहे हैं, आप रणनीति बना रहे हैं, आप उनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, नक्सली संगठनों के शीर्षस्थ नक्सलियों को उनके, लेकिन ये जो दूसरे छोटे छोटे, जैसा आपने भी कहा, जो जेजेएमपी है, टीपीसी है, टीएसपीसी है, तो या फिर पीएलएफआई है, तो ये लोगों की सक्रियता बढ़ रही है। आप इनके खिलाफ कोई एक व्यापक रणनीति या एक ठोस रणनीति जिसको लेकर के लोगों में ये वो चीज़ें हो जो भरोसा बने, जो हाँ किसी तरीके से उसको मतलब उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लग रहा है 2026 तक झारखंड नक्सल मुक्त होगा? देखिए, मुझे ये केंद्र सरकार का टारगेट है, क्योंकि झारखंड सरकार ने कभी भी इस मामले को लेकर के या इस बिंदु पे कभी अपनी बातें नहीं रखी। नहीं, जैसे बड़े बड़े ऑपरेशन आप देखिए दंतेवाड़ा में, वही मैं कह रहा था, जो ये केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय, गृह मंत्री अमित शाह जी का ये बयान है, जो मार्च 2026 में हम नक्सलवाद को खत्म कर लें, तो ये उनका बयान, लेकिन झारखंड में इस तरह का कोई बयान नहीं आ रहा। झारखंड को लेकर के केंद्र सरकार की कोई रणनीति भी, झारखंड से नक्सलवाद का खात्मा हो जाए, वो भी नजर नहीं आ रही। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात को लेकर के भी कहीं कभी अधिकारियों के साथ बैठक में या चीज़ों में चर्चा करते हुए नहीं दिख रहे, या उन चीज़ों को, ठीक है, घटनाएं कल हुई, पलामू में हुई, तो आपने श्रद्धांजलि अर्पित किया, परिजनों के प्रति संवेदना जता दी, लेकिन उसके आगे फिर सरकार नहीं मिल पा रही। फिर वो पुलिस मुख्यालय के जिम्मे छूट जा रहा है, जो कैसे वो नक्सल ऑपरेशन हो, कैसे वो चीज़ें उसमें उनके खिलाफ रणनीति बनाया जाए, फिर लोग निकले।
लेकिन जो घटनाक्रम होता है ना अभिषेक जी, उसमें उसके आधार पर यदि आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, जो सूचनाएं पुलिस के द्वारा दी जाती हैं, क्योंकि अक्सर इस तरह की घटनाओं में या ऑपरेशंस के दौरान हम उन्हीं चीज़ों पे भरोसा करते हैं, खासकर जो पुलिस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा बयान दिए जाते हैं, जो कहानी बताई जाती है, जो बातें बताई जाती है। तो वैसी स्थितियों में तो फिर तो यही लग रहा है, जो पुलिस की ये चूक ज़्यादा नज़र आती है, नक्सलियों के हौसले उतने, क्योंकि नक्सलियों ने आके पुलिस के कैंप पे टारगेट नहीं किया, नक्सलियों ने आके गांव में जहाँ पे मान लीजिए आपकी सक्रियता है वहाँ उन्होंने टारगेट नहीं किया, जैसा पहले हुआ करता जो जैसे पहले हुआ था। निश्चित हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो जब कभी पुलिस नक्सल ऑपरेशन में आती है, जैसे अभी हाल के दिनों में चाईबासा में भी हुआ था, जब पुलिस की टीम एक सामान्य वो करने के लिए निकलती है, मतलब कि सर्च ऑपरेशन के लिए, तो उस दौरान आप उनके जो प्लांट किए हुए आईडीज बॉम्ब हैं उसके चपेट में आ जाते हैं, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन जिस तरह की घटना ये हुई है, इसमें तो आपकी सच में आपकी चूक दिख रही है, आपकी लापरवाही दिख रही है, रणनीतिक कमी दिख रही है, जो आपको कैसे नक्सलियों का खात्मा करना, और खासकर इस तरह के छोटे छोटे, क्योंकि इनका बहुत बड़ा नेटवर्क भी नहीं होता। जैसे हमें याद है, जब हम लोग आज से लगभग 15-20 साल पहले जब रिपोर्टिंग हुआ करते थे और उसमें जब निकलते थे नक्सलियों की चीज़ों, कई बार उनसे बातें भी होती रहती थी या उनके सूचना तंत्रों से भी हमारा सामना होता रहता था, तो उसमें भी ये लोग कहते थे जो गांव वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका एक बड़ा नेटवर्क होता था, क्योंकि सीपीआई माओइस्ट के खिलाफ या पीएलएफआई के खिलाफ एक बड़ा उनका अपना नेटवर्क। लेकिन ये जिस तरीके से जेजेएमपी, टीएसपीसी, टीपीसी जो कुछ जिलों में सिमटे हुए हैं, कुछ थाना क्षेत्रों में सिमटे हुए हैं, और उनके खिलाफ यदि आप बहुत ठोस कोई रणनीतिक नहीं पहले कर पाते हैं, तो और क्या था कि कुछ समर्थन भी था, जन समर्थन था। आज तो वो उतना नजर नहीं बहुत आता। बहुत कम हो गया, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पे जो लोगों से बातचीत होती है, सिर्फ उनका मकसद यही रह गया है। अब जो इस तरह के तमाम संगठन हैं, जो कथित तौर पे आप कहते हैं जो हम नक्सली संगठन हैं, जो सिर्फ लेवी वसूलना, जो विकास योजनाओं में राशि जा रही है सरकार की, उसमें से अपना परसेंटेज निकालना, फिर उनके साइट पे जा कर के मतलब कि वो फायरिंग कर देना, घटनाओं को अंजाम, गाड़ियों को जला देना, जैसे अभी अब पिछले दिनों हजारीबाग में भी दिखने को मिला, जो कुछ जगहों पे कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके गाड़ियां जला दी जा रही हैं। तो बस ये सिर्फ तमाम चीज़ों का एक ही वो मकसद रह जाता है, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा भय क्रिएट करके लोगों में, और वहाँ हम वो लेवी वसूलें और फिर अपनी चीज़ों को बढ़े। तो साथियों, आपने सुना शैलेंद्र सिन्हा जी ने क्या कहा। अब साथियों, सवाल ये है कि क्या झारखंड से नक्सल जो है वो समाप्ति की ओर है, या जो है अभी इसमें और वक्त लगेगा। बहरहाल पुलिस प्रशासन अपनी ओर से पूरी कोशिश में है, लेकिन फिर भी आप देखिए तो संतोषजनक स्थिति तो अभी नहीं कहा जाएगा। साथियों, आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपसे वही आग्रह है, वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।